हेलो एवरीवन। आइए आज जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं, ये टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ finite लेंथ करंट कैरिंग वायर। आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, तो क्या है, एक वायर मान लेते हैं। क्या करते हैं, एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया अपना एक स्ट्रेट वायर, ठीक है, जिसमें आई करंट दौड़ रहा है। अब क्या होता है सर, हम यहाँ एक पॉइंट पी लेते हैं। तो बोले ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ से हम बनाएंगे एक लाइन, डॉटेड लाइन, क्योंकि हमको क्या जरूरत होता है, हमको एंगल का जरूरत होता है। तो जिस पॉइंट के रेफरेंस में आ रहा वहां से तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही कर लेते हैं। ये हुआ आपका एक पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी फिर ऐसे ही कर लेते हैं, स्ट्रेट ही कर देते हैं, मतलब कि नो डॉटेड लाइंस। तो चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हो गया अपने पास पॉइंट पी, ठीक है। अब क्या करा, अब यहाँ से बनाया अपने ने सेंट्रल लाइन, मतलब बीच का लाइन हो गया, ठीक है। तो दो तरीका होता है, दो तरीका मतलब या तो तुम थीटा यहाँ से लो या तो तुम थीटा यहाँ से लो। लेकिन हम जो थीटा ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम पी पॉइंट पे एक क्वेश्चन, मतलब कि ये जो थ्योरी है उसमें क्या है, हम लोग को पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी, ठीक है। और वो भी किसके कारण, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है थीटा वन है, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा टू, ठीक है। इसको बोलते हैं ए, कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं बी। हम्म। अब देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ये जो है ना, इसके कारण इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, क्रॉस होगी। मतलब कहाँ होगा, इनसाइड, मतलब क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, यहाँ से यहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ले रहे उसको बोल रहे स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या करना है, अब छोटे क्या करना है, अब छोटे ये करना है कि यहाँ पे एक ले लो एलिमेंट डी वाई, ठीक है। क्या लिया आपने, हमने एक एलिमेंट ले लिया डी वाई। डी वाई का यहाँ से जो लेंथ है इसको हम बोल रहे हैं वाई, ठीक है। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अचानक से एलिमेंट ले लिए। हम अचानक से एलिमेंट इसलिए लिए क्योंकि यहाँ जो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ के हेल्प से। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या है एंगल, हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है। तो पी पॉइंट ये मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है आपका। तो पी पॉइंट से डी वाई, मतलब इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो दिक्कत, तो देखो, तो अभी फिलहाल हम लोग क्या पता है, हम लोग को पता है कि इस एलिमेंट के कारण डी बी इज इक्वल टू क्या था अपने पास, बायो सावर्ट लॉ से म्यू नॉट आई डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर नहीं होगा। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि असल में हम लोग को पता क्या देखना होगा, असल में हम लोग को डिस्टेंस देखना होता है। तो ये एलिमेंट है और ये इसका रेडियस वेक्टर, तो इसका वैल्यू क्या होगा देखो। तो ये अगर स्मॉल आर है, ये अगर स्मॉल वाई है, तो ये अपने पास क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हाफ, ठीक है। अब कोई दिक्कत, रूट तो आना ही था। अब देखो, इसमें अगर हम साइन थीटा लिखे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बस आइए इसको पुट कीजिए, म्यू नोट आई डी वाई, तो वही रहेगा, आइडियल साइन थीटा था तो साइन थीटा की जगह हम यहाँ पे आर रखे, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे रूट था,
और यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे रूट हो गया। कोई मिस्टेक नहीं हो रहा, एक बार फिर से देख लो। हाँ, साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया म्यू नॉट आई डी वाई आर बाई मेरे को लग रहा है कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से यहाँ वाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये गलती तो दिख रहा है यार साफ साफ। म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। वही मैं सोचा कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो ये 1 हो गया भाई। अब देखो, ये हो गया म्यू नॉट आई डी वाई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ, तो हो गया म्यू नॉट आई डी वाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। और ये हो गया अपने पास डी बी। अब देखो, अब क्या हम tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाई वाई, और cot थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, cot थीटा लिख सकते हैं वाई अपॉन आर। तो y की वैल्यू हो गई cot थीटा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम dy की जगह हम पुट करें, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास dy है, तो dy की जगह हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हम dy का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी कॉट थीटा आर बाई डी थीटा। तो ये हो गया आपका आर डी कॉट थीटा बाई डी थीटा। कॉट थीटा का जो आता है वो क्या होता है, माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी वाई इंटू डी थीटा। मतलब अपने पास डी वाई का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को अपन सब्सटीट्यूट करते हैं। ये जो वैल्यू अपने को मिला इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ अब लगेगा लिमिट। अभी तक जो हम डीबी लिख रहे थे वो असल में किसके कारण था, वो ड्यू टू एलिमेंट था, किसके कारण था, ड्यू टू एलिमेंट था। अब हमको पूरी वायर की चाहिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वायर है इस वायर के कारण इस पॉइंट पे चाहिए, और अभी हम सिर्फ एक एलिमेंट का बात कर रहे थे। अगर हम इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा दे तो हमको पूरा वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करें, बी को लिखें इंटीग्रेशन डी बी, इंटीग्रेशन का साइन लगाए, म्यू नोट आई आर डी वाई बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 3/2। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई आर बाहर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू नॉट आई आर बाहर हो गया। अच्छा, और कुछ छूट रहा है क्या, हाँ एक और चीज, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ ऐसे कैसे छोड़ दे रहा है भाई, 4 पाई होगा ना, यहाँ 4 पाई छूट के जा रहा है, देखो वही मैं सोचो कुछ छूट रहा है। ये हो गया 4 पाई, 4 पाई, ठीक है। अब देखो, ऊपर आ गया डी वाई, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 3/2। अब सवाल ये उठता है कि आप लिमिट कैसे लगाने वाले हो, ठीक है। सवाल क्या उठता है कि आप लिमिट कैसे लगाने वाले हो। तो देखो, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ से यहाँ तुम लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल में देखना, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में देखना, क्या हम क्या हम लिख सकते हैं, क्या, देखो खुद सोचो, हमको आर चाहिए, ठीक है। तो क्या रिलेशन रखोगे बताओ, हमको क्या चाहिए, हमको ये, इसको अगर हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं सी, तो हमको ए सी चाहिए असल में, ठीक है, ए सी। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं कॉट थीटा 1 इज इक्वल टू ए सी बाई आर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई, कॉट थीटा 1 इंटू आर, ठीक है। चलो हटाओ, मिल गया। तो यहाँ मान लो कॉट थीटा 1 इंटू आर। उसी तरह नीचे वैल्यू देखो, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी जब तुम ट्रायंगल में देखोगे, ये इस ट्रायंगल में, तो देखो फिर क्या आ जाएगा वैल्यू। देखो हमको क्या चाहिए, सी डी सी बी चाहिए, ठीक है, वो क्या चाहिए,
सी बी। तो सी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो अगर हम कॉट थीटा टू लिखे, मतलब बेस सी बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर आर, तो सी बी की वैल्यू क्या हो गई, आर कॉट थीटा टू। तो सी बी का वैल्यू आ गया आर कॉट थीटा टू, यहाँ पे लिख लेते हैं सी बी का वैल्यू आ गया आर कॉट थीटा टू, और ए सी का वैल्यू आ गया आर कॉट थीटा वन। तो इसको हम लगभग बराबर हम मान लेंगे थीटा टू, इसको लगभग बराबर मान लेंगे थीटा वन। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सिस में लिया जा रहा है, ठीक है, इसको क्या करें हम एक्सिस में ले रहे हैं, तो देखो एक्सिस के ऊपर कौन सा है, थीटा वन, तो थीटा वन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, थीटा वन क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और थीटा टू क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अब लिमिट लगाइए, कहाँ से कहाँ तक का लिमिट लगा देखो। तो लिमिट लगेगा आपका, हाँ हाँ थीटा ऊपर है, थीटा वन, तो थीटा वन हो जाएगा आपका लिमिट ऊपर, और ये हो जाएगा माइनस थीटा टू। ठीक है, देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कहानी शुरू हुआ है समझो, क्योंकि अभी हम डी वाई का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट नहीं करें। ठीक है, तो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं डी वाई का वैल्यू, तो म्यू नॉट आई आर फोर आर डी वाई की जगह आपका आएगा देखो माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, आर माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल 3/2। अब देखो एक और टर्म लाते हैं, क्या हम लोग निकाले थे y की वैल्यू क्या थी, देखो y इज इक्वल टू था कुछ, देखो y इज इक्वल टू कॉट थीटा इंटू आर था, तो y इज इक्वल टू है कॉट थीटा इंटू आर। तो अगर हम इस रिलेशन में नीचे में अगर हम चेंज करें, माइनस आर को बाहर ही निकाल दो भाई, ऊपर अपने पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी थीटा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने दो, y की जगह लिख देते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर, ऑब्वियस ही बात है, का होल 3/2। एक रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1, नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो आप प्योरली मैथ यूज हो जा रहा है बीच बीच में, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। थीटा 1 था ऊपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो देखो अभी तक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम नहीं छुए, ये वैसा ही है, आर स्क्वायर हो गया। अभी कॉट की जगह हम क्या बोले थे, कॉट की जगह बोले थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1। ठीक है भैया, माइनस 1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर आर स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम अभी कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम सिंपली लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ हो गया आपका आर स्क्वायर, उसके पूरा बाहर में चल रहा है 3/2। ठीक है, अभी यह कहानी ऐसी चल रहा है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आर स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल 3/2। तो माइनस आर कट गया, तो बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ हो गया आपका, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो हो जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा। तो ये क्यूब था और ऊपर स्क्वायर था, तो नीचे क्या आ गया कॉसेक थीटा। तो क्या हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आपका था थीटा 1 और यहाँ था आपका थीटा 2। ठीक है, और बाहर में एक माइनस आर निकला हुआ था, उसको हम ब्रैकेट में लिख लिए। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ चल रहा था ना क्वेश्चन में, तो हम सिर्फ एक टर्म डिफरेंशिएट किए, कौन सा टर्म, हम सिर्फ अभी इसमें ही खेल रहे थे। ठीक है, अब वापस से उस चीज को लिखते हैं, तो म्यू नॉट आई आर, एक और आया था आर अभी, और नीचे अपने पास 4 आर है, नहीं खराब से नहीं लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, मेहनत किए तो म्यू नॉट आई आर, ठीक है 4 आर, 4 आर नहीं है 4 पाई है ये, सोचो आर आर आता तो पहले ही काट देता मैं। 4 पाई, ऊपर एक और आर आया था, देखो ये वाला आर, ये आर। ठीक है, तो हम्म तो अपने पास बचा था, अपने पास क्या था साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 थीटा 2, यही था ना। हम्म अब देखो साइन थीटा 1 थीटा 2 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो माइनस थीटा 2 यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई, और नीचे कुछ टर्म नहीं ना आया अपने पास, देख लेते एक बार। आर स्क्वायर कट गया था,
और ऊपर में एक आर पहली बार रखा था, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 4 पाई, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विल गिव यू कॉस थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने शायद कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि नीचे वाला टर्म देखो आप एक बार, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। आर था आपके पास सर वाई डी वाई की जगह हम आर निकाले थे, और फिर यहाँ से आया था ना आर, ठीक है। आर बाहर आया था, नीचे क्या था, आर स्क्वायर था, आर की जगह हम आर रखे थे। हाँ देखो, ये वाला जो आर है वो कहाँ गया, ये लिखा ना, तो ये आर स्क्वायर बचा अपने पास, और यहाँ से फिर से आर स्क्वायर आया, ठीक है। और एक आर था ही अपने पास, तो ये एक आर और एक आर कट गया, तो नीचे तुम्हारा एक सिंगल आर बचा हुआ था नीचे, मतलब कि 1/r एक बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर एक आर नहीं जाएगा, ये गलत करा था मैंने। अरे ये हो जाता है, मतलब कि जब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनता है ना, तो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कोई आर नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आर नहीं आएगा, नीचे बस एक अपने पास 1/r आ रहा था, ठीक है। तो हम्म तो बस लिख दो cos थीटा 1 थीटा 2, हाँ वो अच्छा, ये लिमिट लगा हुआ है ना, और ये हो गया आपका 4 पाई आर, यहाँ पे आपका आ गया आर, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई cos थीटा 1। अब क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा 2। अभी भी मेरे को लग रहा है मैं कहीं छोड़ रहा हूँ, आर की वैल्यू एक बार देखना आप, ऊपर भैया आर आया था एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बार ऊपर आर आ गया था ना, तो फिर इसको बाद में क्यों लिख रहे हो ऊपर, क्योंकि वही आर को तो काटे थे। वही मैं सोचा, चलो ठीक है। तो ये आ गया 4 पाई आर, मतलब कि बी ड्यू टू वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टू वायर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ये तब है जब थीटा हम यहाँ से ले रहे, बताते थे फिर से, देखो मान ली वायर था, यहाँ पे ऐसे था, और थीटा हम लोग इसको मानते थे, थीटा 1 थीटा 2। अगर यही चीज़ को आप चेंज कर दो, और अगर ऐसे लिख दो क्या, कि यहाँ पे थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा 2 है, तो फिर बी की जो वैल्यू पता क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, वो तो सही है, आर तो अभी भी वही रहेगा, लेकिन फर्क आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्म हो जाएगा, बस फर्क इतना ही है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, असल में आया था, कहते तो इतना लंबा मेथड था, बुक में आपको मिल जाएगा शायद, अगर ढूंढेंगे तो सही से मिल जाएगा।